नाउ मूविंग ऑन टू द एस्टिमेशन ऑफ एरर। कैसे आप एरर को एस्टिमेट मैथमेटिकली कर सकते हो। तो उसके लिए वी कैटेगराइज्ड एरर इनटू एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। क्या है एब्सोल्यूट एरर? सपोज वी हैव टेकन ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ऑफ सर्टेन क्वांटिटी A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिए हैं कोई क्वांटिटी के, जैसे कि लेंथ हो सकती है, तो पहली बार लिया तो L1, बीजी बार दूसरी बार लिया तो L2, तीसरी बार लिया तो Ln। उसी तरह ऐसी क्वांटिटी A है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, पहली बार लिया A1, दूसरी बार A2, तीसरी बार A3 और nवीं बार हमने लिया An। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। सारे जो मेजरमेंट है उसका मीन वैल्यू कैसे मिलता है आप जानते हैं, बहुत ही आसान है। सारे मेजरमेंट का सम कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट यू हैव टेकन। सिग्मा में भी लिख सकते हो, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n सिग्मा ai by n। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द मीन वैल्यू। इधर आपको ठहरना है थोड़ी देर के लिए, चाय पीने के लिए रुकना है। कई बार हम लंबा सफर तय करते हैं, तब उस समय हम रास्ते में चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ चाय का बहुत महत्व है कि ये जो मीन वैल्यू है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं तो उसका ट्रू वैल्यू क्या है, कि एग्जैक्ट लेंथ उसका क्या, हमें पता नहीं होता है समटाइम्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू के लिए ये मीन वैल्यू को ही हम ट्रीट करेंगे ट्रू वैल्यू की तरह। सो मीन वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। ये बात समझ लीजिए। अब आप देखो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट कैसे लेते हो। तो यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस A1 माइनस A मीन। बराबर समझिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट एंड मीन वैल्यू मीन्स ये जो डिफरेंस आएगा ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, बट वी केप्ट दिस इन द मॉड्यूलस, सो इट हैज टू बी टेकन प्लस ऑलवेज। ये बात समझ लीजिएगा, कभी आपको माइनस नहीं लेना है। देयर बाय वी हैव टेकन इन मॉड्यूलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह दूसरे ऑब्जर्वेशन का भी आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर, इसी तरह एन का भी मिल जाएगा। ओके, ये अलग अलग मिलेगा, बट ध्यान रखिएगा कि माइनस कभी नहीं लेना है। ओके, तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगा? तो ये सारी जो एब्सोल्यूट एरर है उसका एवरेज ले लो या मीन ले लो, जो फॉर्मूला में दिखाया गया है वैसे। अब कोई भी फिजिकल वैल्यू का मेजरमेंट हम कैसे दिखाएंगे कि उसका वैल्यू का रेंज क्या होगा? ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। ए मीन मीन्स ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए मीन मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन्स आपका जो ऑब्जर्वेशन मतलब जो मेजरमेंट है ये दोनों के बीच में होगा, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन एंड ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। ये दोनों के बीच में हो सकता है आपका ये वैल्यू, आपको इसका एस्टिमेशन मिल जाएगा। यू कैन सी इन दी इक्वेशन का आपका वैल्यू किसके बीच में है, तो ये दोनों के बीच में, दैट अर्लियर आई टोल्ड। ओके, तो इसी तरह आपको एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कौन सी रेंज में है। अब रिलेटिव एरर क्या है? बहुत ही आसान, टेक द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन। जो हमने एब्सोल्यूट एरर का जो एवरेज लिया है, जो मीन लिया है, उसको डिवाइड कर दीजिए एवरेज वैल्यू से। ओके, डेल्टा ए मीन बराबर समझिएगा, ए मीन मत कैंसिल कीजिएगा, अदरवाइज डेल्टा विल लेफ्ट, दिस विल बी अ रिडिकुलस, ये बहुत ही हास्यास्पद हो जाएगा। तो बराबर समझिएगा, डेल्टा ए मीन पूरा है, इट इज द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, इट गिव्स यू रिलेटिव एरर। ओके, परसेंटेज एरर में आपको कुछ नहीं करना है, यू सिंपली मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर विद 100, यू विल गेट ए परसेंटेज एरर। इसके सिंबल में थोड़ा डेल्टा दिखाना है, डेल्टा स्मॉल डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा है, बराबर समझिएगा, ये स्मॉल डेल्टा, ये एस नहीं है, स्मॉल डेल्टा है।
एस ए नहीं है, गलती से एस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज स्मॉल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा ट्रायंगल है, ये स्मॉल डेल्टा है ग्रीक अल्फाबेट में, तो आपको परसेंटेज एरर ऐसे मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage error in the measurement of certain physical quantity. अब इसका एक आप सम देखिएगा, उससे ज्यादा पता चलेगा। Here we have measured a time period of pendulum in one experiment. एक बार मेजर किया तो 2.63 आता है सेकेंड, बराबर समझिएगा, इसका यूनिट सेकंड है। एक बार मेजर दूसरी बार किया तो 2.56, इसका 2.42, 2.71 and 2.80 second. These are the measurement that we have got. तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने ए मीन लिया, हमें ट्रू वैल्यू ढूंढना है, इसी तरह टी मीन, इसका एवरेज वैल्यू, ये सारे जो मेजरमेंट है उसका एवरेज वैल्यू ले लो, दैट टर्न्स आउट 2.624। बराबर समझिएगा, हमें पूरा नहीं लेना है जो भी आए। वी आर स्टडिंग फिजिक्स, नॉट मियर मैथमेटिक्स। हमने मेजरमेंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक किया है, तो 2 प्लेसेस तक ही रखना है। तो 2.62 इज अवर मेन वैल्यू। ओके, नाउ दी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 1। आपको आप जानते हैं मेजरमेंट जो हमने लिए हैं उससे टी मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और उसका एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो सबका किया है 2.56, 2.42, 2.71, ये सबका आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हर ऑब्जर्वेशन में। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, तो ये सारी जो एरर है एब्सोल्यूट एरर उसका मीन लेना है। एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है जो यहाँ नहीं लिया गया है, तो प्लीज एक कैलकुलेट करिएगा इसका मीन वैल्यू सारों का, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5 एंड सो ऑन। तो अराउंड 0.1 के अराउंड आएगा। तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आया, 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड। तो इससे रेंज पता चल जाती है कि आपका जो टाइम पीरियड है 2.5 to 2.7 के बीच में है। अब रिलेटिव एरर वेरी सिंपल, डेल्टा T डिवाइडेड बाय टी मीन। जो डेल्टा T है इधर कैलकुलेशन इसका नहीं किया गया है, आई लेफ्ट ऑन यू, आप पर छोड़ता हूँ, आप ये कैलकुलेट कीजिएगा। सारे जो T1, T2, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, T5 का एवरेज ले लो एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दी एब्सोल्यूट एरर, इससे ये मिल जाएगा। तो डेल्टा T 0.1 डिवाइडेड बाय टी मीन, सो यू विल गेट रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट परसेंटेज एरर।